नाम बताता है जानना नाम बताए छोटा पर भाई छोटा मेरा दिया राजा हेलो करा लेंगे अभी। मैं सुमित चौधरी सभी किसान भाइयों का सबसे पहले स्वागत करता हूँ। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे प्रशिक्षक जो जयपुर से आए हैं, श्रीमान अरविंद जी कुलेरी, श्रीमान ओम प्रकाश जी गोदारा और आपके बंबोर के इलाके के श्रीमान कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी, आप सभी स्टाफ मेंबर का स्वागत करता हूँ। आज का जो प्रशिक्षण है वो जैसा कि बैनर के ऊपर लिखा हुआ है सामने, सौर ऊर्जा पंप परियोजना, इसके अंतर्गत प्रशिक्षण है। इसमें हम आपको सौर ऊर्जा को लगाना, उसका लाभ और आपको सब्सिडी पूरे आज के दिवस में ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही इस जानकारी के अलावा ड्रिप के बारे में और जो फसलों में आपको कुछ फायदा मिल सके, इस तरीके की ऑर्गेनिक जानकारी भी हम आपको देंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से सोलर पंप किसने किसने लगा रखा है? एक बार हाथ ऊंचा करेंगे। सौर ऊर्जा की प्लेट किसने किसने लगवा रखी है? मिस्त्री जी हाथ में बोल दे। सौर ऊर्जा लगा ले। और ऊर्जा लगा के तुम दे। और ऊर्जा लगा के तुम प्लेट अभी बोलो यानी सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने सौर ऊर्जा लगा रखी है। सौर ऊर्जा एक ऐसा संयंत्र है जिसमें आप बिजली तो देखो सबकी नेसेसरी चीज है, बिजली तो अपने को चाहिए सबको, पर जो सूर्य देवता है उससे भी अपने को कुछ फायदा मिल जाए, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना चला रखी है सोलर पंप की। अब जिन लोगों ने लगवा रखी है उनको तो इस चीज का फायदा पता है, पर ये तमाम जो लोग बैठे हैं ज्यादा समय नहीं लगाने वालों की है। तो सौर ऊर्जा एक ऐसा संयंत्र है जिसमें सूर्य के प्रकाश से प्लेटों के ऊपर प्रकाश गिरेगा और उससे बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये सौर ऊर्जा आज का नहीं है, सौर ऊर्जा काफी सालों से चल रहा है, पर अपने पास इसकी जानकारी नहीं है। सही बात है, अगर अपने पास इसकी जानकारी होती तो अपन खुद भी लगा लेते, इसका फायदा अपने को पता होता तो अपन खुद भी लगा लेते। तो सौर ऊर्जा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो अपने पास अलग अलग एक्सपर्ट इसके साथ में हैं जो अलग अलग चीजों की अपने को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ छोटे किसान कौन है जिनके 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है। छोटे किसान कौन है जिनके 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है? 1 2 3 4 मतलब 50% छोटे किसान है, 50% सीमांत बड़े किसान है। ठीक है, तो जो 0.4 हेक्टेयर से कम जिनको जमीन है उनको सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से, और जो 0.4 से ज्यादा जिनकी जमीन है उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। इसमें सोलर ऊर्जा पे पर फर्क क्या है? सब्सिडी में थोड़ा फर्क कर दिया साहब। फर्क क्यों कर दिया?
क्योंकि आप पहले से संपूर्ण है, आपके पास जमीन ज्यादा है तो आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, और जिनके पास जमीन कम है उनको थोड़ा कम देना पड़ेगा, उनको सब्सिडी मिलेगी ज्यादा। तो लिख लो, ये काम आने वाली चीज है। पढ़े लिखे आज लिखे जाओ। पॉइंट 4 हेक्टेयर मतलब 4000 स्क्वायर मीटर से कम जिसकी जमीन है, 4000 स्क्वायर मीटर तक जमीन है, उनको सब्सिडी मिलेगी 70%। 70% की कम जमीन है, 1.5 बीघा जमीन है, उसको सब्सिडी मिलेगी 70%। मतलब लाख रुपए अगर किसी चीज का लगेगा तो आपको 30,000 देना पड़ेगा। 70,000 सरकार देगी, राजस्थान सरकार आपको 70,000 देगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो बड़े किसान हैं जिनका कोई 4 हेक्टेयर या 1.5 बीघा से जमीन ज्यादा है, उनके लिए तो उनको सरकार सब्सिडी देगी 60%। 60% सब्सिडी आपको मिलेगी उसमें। अब इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके लिए आपके कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी हैं। मैं आपसे बाद में पूछूंगा सारी चीजें, एक बार पहले सुनिए उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अब बात करते हैं सोलर ऊर्जा को लगाया कैसे जाता है। भाई सोलर ऊर्जा कार्य कैसे करती है, इसको लगाएगा कौन? आपने सबसे पहले अप्लाई कर दिया, तो इसको अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना पड़ता है साहब? तो आपकी सबसे पहले तो आपका चाहिए होगा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या आधार कार्ड है तो उसको जन आधार कार्ड में कन्वर्ट करवा लीजिए, ठीक है? फिर चाहिए होगा आपका पैन कार्ड, फिर चाहिए होगी आपकी बैंक की पासबुक, फिर चाहिए होगी आपकी जमाबंदी, फिर चाहिए होगा फ्रेश नक्शा। भाई आपने खेत है उसका नक्शा होना चाहिए, उसमें आपकी बोरवेल या सिंचाई का जो भी साधन है, कुआं, ट्यूबवेल, उसका अंकित होना चाहिए। भाई इस स्थान के ऊपर आपकी बोरवेल लगी हुई है। आगे समझ में ये सारी चीजें, और साथ में आपकी एक फोटो और एक चाहिए प्रमाण पत्र। उस प्रमाण पत्र में क्या लिखा हुआ होता है, आपके एरिया का पटवारी या कोई भी सुपरवाइजर, उसमें आप लिखोगे भाई मेरा नाम ये है, मेरी जमीन का खसरा नंबर ये है, और मेरी इतनी जमीन है, मैं इनका पुत्र हूँ, और मेरे यहाँ पर कुआं है या फिर ट्यूबवेल है। नीचे सत्यापित कौन करेगा? कृषि पर्यवेक्षक या सहायक अधिकारी या फिर पटवारी। इन चारों में से कोई भी एक आदमी सील में वेरीफाई करेगा। उस चीज को आप क्या करोगे, राज किसान पोर्टल के ऊपर जाओगे, नाम लिख लो भाई साहब किसके ऊपर ऑनलाइन करना है, फिर पूछोगे भाई ऑनलाइन कहाँ से करना है, राज किसान साथी। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां ऑप्शन आएगा सब्सिडी का, हिंदी में ये सारी चीजें आएगी। उसमें सब्सिडी के ऊपर जैसे आप जाओगे तो वहां बहुत सारी चीजें खुलेगी, बगीचा लगाने के लिए, ट्रिप लगाने के लिए, सोलर लगाने के लिए, मल्च लेने के लिए, पोली हाउस बनाने के लिए, प्याज का पैक हाउस बनाने के लिए। तो उसमें से आप जाओगे सौर ऊर्जा के ऊपर, सौर ऊर्जा पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां एक एप्लीकेशन खुल जाएगी भाई साहब, ये चीज है। वहां आप अपना डाटा पूरा पहले कंप्यूटर वाले से भरा दीजिए। और एक चीज और, सरकार ने इतना आसान तरीका कर दिया है, पहले अपन ई-मित्र पर जाते थे, अगर आपके घर पे स्मार्टफोन है और कोई चलाने वाला जानकार है तो आप अपने घर बैठे बैठे भी अपना फॉर्म खुद भर सकते हो साहब। अब वो कैसे, ये जो भी कागज थे इनका एक पीडीएफ बनाइए, एक फोटो खींचिए सबकी 5-6 जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के नाम आपने लिखे होंगे, फोटो अच्छी सी फोटो खींच के और एक फाइल बना लो। फोन में ऑप्शन आता है फाइल, तो 6 पेजों की 7 पेजों की आपकी एक फाइल बन गई। फिर आप उस पोर्टल पर जैसे ही जाओगे वहां आपका डाटा फोन से लिखोगे भाई साहब मेरा ये नाम है और मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मैं इस गांव का निवासी हूँ, पिन कोड ये है, ये सारी चीजें आपने लिखी। फिर नीचे एक लिखा हुआ आएगा अटैच फाइल या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। वहां जैसे ही दबाओगे तो जो फोटो आपने खींची थी वो आ जाएगी सारी। वहां क्लिक करो, 1 सेलेक्ट, 2 सेलेक्ट, 3 सेलेक्ट, 4 सेलेक्ट
शब्द को आपने सिलेक्ट कर दी या फिर पीडीएफ बनाई है तो उसको एक के ऊपर ही पीडीएफ पे दबा दो, मतलब एक बंच बन गया फाइल बन गई फोन के अंदर। उस पे जैसे ही दबाओगे तो वो वहां आ जाएगी साहब की, हाँ यहाँ ये अपलोड हो रही है। अपलोड आया, नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट। सबमिट मतलब आपका कार्य पूरा हो गया है, अब इसको आप आगे भेजो। सबमिट पे जैसे ही आप दबाओगे तो एक प्रोसेस आएगा कंफर्म। कंफर्म मतलब इसमें कुछ करेक्शन आप करना चाहते हो तो अभी कर दो, बाद में करेक्शन करने के लिए थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे ही कंफर्म करोगे तो वहां पर आ जाएगी एप्लीकेशन सबमिटेड, आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भरा गया। ठीक है, फिर नीचे आएगा ट्रांजैक्शन आईडी। भाई आपका जो फॉर्म भरा गया है इसका नंबर ये है, इतना इतना एप्लीकेशन नंबर है, इसके तहत भरा गया है। मान लो कल को आपका नंबर नहीं आ रहा है या कोई समस्या आ रही है तो जैसे ही आप जाके बोलोगे साहब ये जो ट्रांजैक्शन आईडी मैंने 4 महीने पहले या 1 साल पहले या 1.5 साल पहले फॉर्म लगाया था और अभी तक इसका कोई सूचना ही नहीं है, इसकी अभी तक कोई सूचना ही नहीं है। तो वो अपने कंप्यूटर में अपना सिस्टम खोलेंगे, वहां जैसे ही वो आपका नंबर दबाएंगे तो आ जाएगा कि हाँ आपकी ये समस्या आ रही है साहब, आपका दूसरा नंबर नहीं लगा हुआ या फिर आपने ये चीज नहीं लगी हुई, वो आपको बताएंगे ये चीज नहीं लगी हुई। फिर आप वापस अपना फॉर्म खोल के और वापस उस चीज को अपलोड कर दो। तो साहब आपका एप्लीकेशन क्या है पूरा सफलतापूर्वक भरा गया। खसरा नंबर और जमीन पे ये कागज और जमाबंदी पैसा ये सारी चीजें जब आप डालोगे तो आपको सब्सिडी भी वहां ऑप्शन मिल जाएगा, भाई लघु किसान या फिर आप बड़े किसान हो। एक पे दबाओगे लघु और कागज आएंगे 0.4 एकड़ से कम वाले में तो 70% सब्सिडी आपको प्राप्त होगी। अब आप पूछते हो साहब 1.5 लाख रुपए ये का खर्चा आता है। अच्छा सुनिए, जो सोलर पंप रखते हैं ना ये अलग अलग एचपी रखते हैं, 3, 7 और 10 एचपी ऐसे लगेंगे आपसे। 3 से लेकर 10 एचपी तक आप सोलर लगवा सकते हो। पैसा अलग अलग लगेगा, 3 वाले का कम लगेगा, 5 वाले का थोड़ा ज्यादा लगेगा, 7 वाले का लगेगा 1,46,700 रुपया। 7 वाला आपके एरिया में सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट। अगर हम राय लेंगे 7 एचपी वाली चाहिए आपको। अब बात आती है भाई चलो साहब हमारा नंबर भी आ गया। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको मैसेज प्राप्त होगा आपके फोन के ऊपर, 100 रुपये द्वारा करा गया फॉर्म आपका सफलतापूर्वक हो गया, तो फॉर्म बराबर हो गया। फिर आपके पास आएगा किसान साथी पोर्टल से मैसेज कि आपका जो आवेदन है उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी, आप रुपया लगवा सकते हो। फिर आप कोई भी अच्छा डीलर ढूंढिए, अच्छी कंपनी जो हो, पर एक चीज का ध्यान जरूर रखना, फ्रॉड का। आजकल ये जो कई कंपनी वाले आते हैं वो क्या करते हैं, पैसे तो ले जाते हैं और फिर लगा के और नहीं जाते। ऐसा हुआ है ना? तो ये जो स्कैम है, ये जो फ्रॉड है, इसकी जानकारी आप जागरूक लोग हो, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे अच्छा ये है आप कुछ नहीं करके अपने जो अधिकारी हैं उनको बोलो कि हमें एक अच्छा सा कंपनी वाला बताओ जो अच्छा सोलर लगाता हो और उसकी गारंटी भी लेता हो और लिखित में सारी चीज आपको देता हो। जो भी गारंटी आती है हर चीज की, गारंटी में आपको बाकायदा कागज देगा, ये हमारी साहब पॉलिसी है, 6 महीने तक इसमें कुछ भी हो जाता है तो हम चेंज करके देंगे या बदल के देंगे। 4 सर्विस आपकी फ्री आएगी ऐसे बोलेगा, या 5 सर्विस फ्री आएगी वो कंपनी पॉलिसी वैसे बोलेगा। तो वो सारी चीजें आप लिखित में लोगे। और एक रजिस्टर्ड कंपनी जो एक नाम चल रहा है जिसका मार्केट में और जिन किसानों ने लगा रखी है, पहले उनसे जाकर संपर्क करो साहब कि साहब ये हम भी लगना चाहते हैं, आपका कैसा काम कर रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही? तो बोलेगा नहीं आ रही, तो आप बोलिए वैसा नहीं लो, फिर उनको बुलाओ, उनको सारी चीजें समझाओ, फिर आप करवा सकते हो। अब आप पूछते हो भाई 1,46,000 रुपये तो अपना खर्चा हो गया, ये सब्सिडी काट कर है, जिनको 60% सब्सिडी मिलेगी उनको सब्सिडी काट कर है 1,46,000 रुपया।
आप बोलोगे भाई ऐसे तो फिर अपने अगर कोई 2 लाख 3 लाख रुपए का खर्चा होगा, पहले आपको देना पड़ेगा, ऐसा सोच रहे होंगे आप, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका नंबर आ गया है, सोलर पंप आपने लगा लिया है, तो जो कंपनी वाला आपको पैसे काट के ये 70% सब्सिडी के या 7% सब्सिडी के वो पैसे लेगा, बाकी वो उद्यान विभाग से अपने आप सब्सिडी को उठा लेगा, तो आपको वो पैसा नहीं देना है। जो सब्सिडी है वो आपकी ऑटोमेटिक उसी टाइम कट के आपको सोलर घर पे लगा के जाएगा। टोटल खर्चा उसका 1,40,000 रुपए लेगा लगाने तक का। उसकी मोटर और जो सोलर का पैनल आता है, नीचे एक पंप आती है, प्रोपगेशन का आता है। भाई सूर्य ऐसे ऐसे जाता है, तो ये तो नहीं आप पूरे दिन उसको घुमाते रहोगे साहब ये सूर्य के पीछे ही चल रहे हैं पर नहीं, जैसे जैसे सूर्य चलेगा वैसे वैसे वो ऑटोमेटिक घूमती जाएगी, उसमें सेंसर लगे हुए होते हैं। तो ये जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए, मोटी मोटी जानकारी है तो सबसे पहले जरूरी चीज है। उसके बाद बात आती है सौर ऊर्जा लगाने की। फिर आप सौर ऊर्जा का स्टार्ट करें या फिर लगाएं, ये तो हो गया सौर ऊर्जा का क्या एक मोटा मोटा कि हम लगा कैसे सकते हैं। अब है कि इसका कार्य उठना क्या है, तो इसका कार्य आप डायरेक्ट आपके खेत में जो फुहारे लग रखे हैं वो भी आप इसे चला सकते हो। आपने होल बना दिया या फिर पॉन्ड बना दिया, उससे भी आप ले सकते हो। अब इस सारी चीज की जानकारी आपको श्रीमान पुलेरी जी बताएंगे। पॉन्ड बनाकर आप कैसे उठा सकते हो, उसमें मोटर लगाए या फिर कैसे फसल को पानी पिला सकते हो। तो मैं निमंत्रण करूंगा श्रीमान रवि पुलेरी जी से कि वो आपको एक अच्छी चीज बताएं और लाभदायक करें। धन्यवाद। राजस्थान सरकार की जो और स्कीम्स है सोलर के साथ में, यदि आप अपने हिसाब से देखते हैं तो आपके लिए पोली हाउस जो छोटे फार्मर हैं पोली हाउस में भी जा सकते हैं, ड्रिप है, मल्च है, टनल है, सारी सब्सिडियाँ हैं और ये सारी आपस में जुड़ी हुई है। अकेले सोलर से आप सोचो कि मेरे सोलर से हो जाएगा, सोलर आपका इतना ही काम करेगा। आपको यदि 6 घंटे बिजली नहीं आ रही है तो आप उसको 8 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो। दिन में आपकी लाइट रात का टर्न आ रहा है, दिन में आ रहा है, तो आप दिन में अपना काम कर सकते हो। मेजर आपको इसी चीज़ का एडवांटेज है कि आप लाइट पे डिपेंड नहीं होंगे, बिजली विभाग पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आपके पास 7 घंटे के आसपास इसका एक्टिव रूप रहता है सूरज का, लगभग 8-9 घंटे चलता है। जब सूरज थोड़ा कम होता है तो थोड़ा सा स्लो कर देता है पानी देना। वो तो सूरज की रोशनी इंटेंसिटी जितनी आएगी उसी प्रेशर से पानी देगा। अब ये कि आपका प्रेशर बढ़े या नहीं बढ़े तो आपको फार्म कोड साथ में जरूर रखना। फार्म कोड में रहेगा कोई भी पंप, वो आपको पूरी प्रेशर से पानी दे पाएगा। यदि आप गहराई से पानी उठाओगे तो नीचे का हेड अपने को मोटर आप सारे चलाते हो तो आपको पता है, यदि आप गहराई में डालोगे तो आपका प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप ड्रिप में डालोगे तो आपका प्रेशर हो सकता है कि मान लो आपने 150 फीट या 200 फीट नीचे डाल रखा है उसको, तो वो प्रेशर बढ़ाए या नहीं बढ़ाए वो आप अपने फीट की अनुसार देखें कि मेरे को कौन सा पंप लेना है। ट्यूबवेल वाला लेना है तब तो आपकी जब रात का या दिन का टोना है तो फार्म कोड में पानी डाल लो और उसको कोड में डाल कर आप आगे जाओ। और यदि आपके पास ऐसा संसाधन है नहीं कि मेरे पास कोड नहीं है तो आप डायरेक्ट ट्यूबवेल में डाल सकते हो। आजकल दोनों मोटरें आती हैं, एक 10-15 हज़ार रुपये का वो टर्न और स्विच लगता है, वही मोटर बिजली से भी चलती है, उसको AC/DC बोलते हैं। तो उसमें स्विच होता है कि आपकी बिजली आई हुई है तो आप बिजली से भी चला सकते हो। उसी मोटर बिजली में डालोगे वो बिजली से चलने लग जाएगी, और यदि आप सोलर पे डाल दोगे तो वो सोलर से चलेगी। ये दोनों ऑप्शन पहले नहीं आते थे, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये चीज़ हो गई कि आपके पास दोनों ऑप्शन चालू हो। कोई से को भी काम में लो, बिजली आ रही है आपका रात का टर्न आ रहा है तो आप रात में भी उसी मोटर को करो, मोटर बदलने की जरूरत नहीं है, केबल ही डबल लगेगी, बाकी काम सारा वो का वही करेगी। केबल उसमें डबल लगेगी, एक बिजली के लिए चलेगी एक सोलर के लिए चलेगी। तो आपका दिन की समस्या का लिए तो ये 8 घंटे 9 घंटे आप बिजली को पैदा करके अपनी खेती कर सकते हैं। अब सोलर का आप एक्सपेंसेस करते हैं तो आपके पास जितनी जमीन है जितने छोटे किसान रहता है, हाँ नीचे तक जाएगी, लास्ट तक मोटर तक। केबल का काम मोटर के पास ही है, इसमें क्या करेगी? नहीं ऐसे नहीं चलेगा। डबल केबल वो अपने आप डालेगा, वो आपकी टेंशन नहीं है। वो तो जब लगाएगा ना चेंज और स्विच लगाएगा ना तो वो सब चीज़ लगा के देगा। विभाग आपको पूरी चीज़ भी बताएंगे, जो सोलर
गाइडलाइन है जिनमें आप सुपरवाइजर WO जो भी है, आप वहाँ कृषि विभाग में जाके आराम से पहले तो बेस्ट डीलर्स को लो, जो अच्छी कंपनी वाले डीलर है उन्हीं का चयन करो कि ये 3-4 अच्छी चल रही है। ये नहीं है कि वो हर कोई आदमी आया उल्टा सुल्टा प्लग लगा गया और आपको कह दिया सस्ता कर दे, महंगा कर दे, ये कर दे। आप उसकी टेक्नोलॉजी में बिल्कुल मत जाओ कि सस्ता कर दे। रेट फिक्स है राजस्थान सरकार की रेट, और उसमें ना तो आपको कुछ करना ना उसको कुछ करना। आपको जो लिस्ट मिलेगी ना वो चीज़ें पूरी लगे, आपका ध्यान उसी पे होना चाहिए। तो चीज़ जो इसने बोली है, जिस कंपनी की बोली है वो लगाई है या नहीं, उसको टैली आप अपने ग्राम सेवक जी या WO साहब कोई भी हो उनसे आप संपर्क कर रहे हैं तो आपको पूरी वेरिफिकेशन जब कर रहे हैं ना तो ये आपको पूरी चीज़ बताएंगे। और इनकी बिना जियो टैगिंग के वो सब्सिडी आपको उस डीलर को मिलेगी नहीं।